यदि आप सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार की काम कर रहे हैं तो आपको कंटेंट के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट ही आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करता है। आखिर आप किस प्रकार के कंटेंट रखते हैं, तो आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे काम करने से पहले आपको कंटेंट के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर कंटेंट होता क्या है। हाय दोस्तों, मैं सुजीत तो फिर से आपके लिए लेके आए हुए जो कंटेंट क्या होता है, आखिर कंटेंट किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, किसके क्षेत्र में कंटेंट होता है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही आप किसी प्रकार के यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या ब्लॉगिंग हो गया, किसी भी चीज़ पे काम करना चाहते हैं तो उसमें नीश भी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम जो कंटेंट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पे उसमें नीश क्या होना चाहिए, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हाँ, और यदि आप चैनल पे पहले वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं व्हाट इज कंटेंट, कंटेंट क्या है या व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग एक है जो डिजिटल वर्चुअल स्किल है, ठीक है, जिसको हम लोग डिजिटल रूप में दिखाते हैं किसी भी चीज़ को, और डिजिटल में भी दिखाते हैं और एक है जो रियल में भी दिखाते हैं। किस प्रकार से रियल में दिखाते हैं, किस प्रकार से डिजिटल में दिखाते हैं, जब उसका टाइप हम जानेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। और आपका कंटेंट है जो इंगेजमेंट होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, तो ताकि आपका स्पेसिफिक जो होता है ऑडियंस होता है जो आपके जो कंटेंट पे अट्रैक्ट हो, ठीक। तो कंटेंट आप किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं टाइप ऑफ कंटेंट। आखिर कंटेंट का टाइप क्या होता है। वेबसाइट कंटेंट, जैसे कि आप किसी प्रकार की वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे आपको कंटेंट रखना पड़ता है, जैसे उसका अबाउट हो गया, ठीक है, अबाउट हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, ये सब रखते हैं, या किसी प्रकार के आप उस पर कंटेंट रखते हैं, वो आपका वेबसाइट कंटेंट हो गया। जैसे आप वीडियो वगैरह भी कंटेंट, तो आप वेबसाइट पे जो कंटेंट रखते हैं वो वेबसाइट कंटेंट। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाइएगा तो नीचे में आपको लिखा हुआ रहेगा उसके अबाउट के बारे में, उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, वो वेबसाइट का कंटेंट हो गया, ठीक है। आप किसी प्रकार से अपना एक कंटेंट रख सकते हैं, कहाँ, तो आप अपने वेबसाइट पे। सेकेंड हो गया ब्लॉग या आर्टिकल्स, जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं आज का मौसम कैसा है, तो ये एक कंटेंट आप सर्च कर रहे हैं, जो कंटेंट कोई ना कोई उस पर डाला हुआ है वो कंटेंट आपके पास आएगा, ठीक है। तो वो एक क्या है, कंटेंट सर्च होता है कि आज का मौसम कैसा हो, या वियर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इस प्रकार से आप सर्च करते हैं। तो वो एक हो गया जो ब्लॉग आर्टिकल्स हो गया, ठीक है, वो भी एक प्रकार का कंटेंट ही है। देखिए कंटेंट आप इमेज के रूप में रख सकते हैं, वीडियो के फॉर्म में रख सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में रख सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में रख सकते हैं, है डिजिटल मैप के फॉर्म में रख सकते हैं। ये सब कंटेंट रखने का आपका फॉर्म बोले तो तरीका हो गया, किस किस फॉर्म में रख सकते हैं हम। जैसा कि आप टेक्निकल राइटिंग, जैसे कि आप किसी प्रकार के एसी खरीदते हैं, ठीक है, तो एसी में किस प्रकार से उसको यूज करना है, ठीक है, उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, उसके साथ रिमोट देता है, तो उसके साथ एक बुक भी आपको देता है, तो बुक में है जो टेक्निकल राइटिंग कंटेंट लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो भी एक कंटेंट हो गया। तो आप किस कंटेंट में जाना चाहते हैं ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि जाने से पहले आपको समझ में भी आना चाहिए कि कौन सा कंटेंट सही होता है, आखिर कौन सा कंटेंट बेस्ट होगा। तो आप ये समझ गए, जो टेक्निकल कंटेंट आप किसी प्रकार के बाद रिमोट खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, तो उसके साथ आपको एक डब्बा देगा, डब्बा में रहता है, या फिर किसी लिफाफा में देगा, तो उसके साथ एक आपको बुक देगा, उस बुक में लिखा हुआ रहता है उसके बारे में यूज करने का पूरा तरीका, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हो गया प्रोडक्ट या डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट के अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस सब पे आप सर्च करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट होता है उसका डिस्क्रिप्शन लिख के आ जाता है कि ये प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में, ठीक है, कितना देर चलेगा। जैसे आप कोई फ़ोन ले रहे हैं उसका बैटरी बैकअप कितना चलेगा, कोई उसमें है जो आपका कमेंट करके भी बताता है आखिर ये कैसा चलता है, रेटिंग्स देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट का एक कंटेंट हो गया। फिर आज न्यूज़पेपर या मैगजीन कंटेंट, जैसे रोज़ सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी एक कंटेंट ही लिखाता है, जो या किसी प्रकार के मैगजीन्स आप पढ़ते हैं तो उसमें भी एक कंटेंट लिखाता है।
तो आप किसी प्रकार के जो कंटेंट के बारे में, जो यहाँ न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, या मैगजीन हो गया, ये भी एक प्रकार के कंटेंट है, या इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। फिर आपको सोशल मीडिया पोस्ट, देखिए सोशल मीडिया पे आप क्या पोस्ट करना चाहते हैं, फ़ोटो करना चाहते हैं, जैसे फेसबुक पे हो गया, टेक्स्ट राइटिंग हो गया, फिर उसके बाद हो गया जो वीडियो हो गया, सॉन्ग हो गया, क्या आप पोस्ट करना चाहते हैं वो भी एक कंटेंट ही हो गया। जैसे आप वीडियो बनाते हैं, हाँ वो भी एक कंटेंट है, बट याद रखिए कि वीडियो में किस प्रकार का कंटेंट, आप सभी प्रकार के, जैसा यूट्यूब पे आप काम करते हैं तो उसका एल्गोरिथम में आप सभी प्रकार के कंटेंट नहीं बनाइए तो कि आपका बेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट, आप सोशल मीडिया पे किसी प्रकार के चीज़ को पोस्ट करते हैं तो वो भी एक कंटेंट कहलाता है। साथ ही आपको हम बता दें एडवर्टाइजिंग कॉपी, ठीक है, आप किसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं रील्स वगैरह का या वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे आपको ऐड आता है, तो वही एडवर्टाइज जो कंटेंट होता है उसको भी एक बनाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ भी एक कंटेंट हो गया। उसको आप वीडियो के फॉर्म में भी देख सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में भी देखते होइएगा, या फिर आप टेक्स्ट के फॉर्म में भी देखते होइएगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल कंटेंट, अगर आप ईमेल से मार्केटिंग करते हैं तो वो भी आपका एक कंटेंट हो गया, ठीक है। जैसा आपके ईमेल पे देखिएगा बहुत ऐसा जो मेल सब आता रहता है जो आपका काम का नहीं रहता है, कोई चीज़ का प्रमोट करता रहता है, कोई प्रमोट होता है उसका लिंक आता है, तो इस प्रकार से आप ईमेल मार्केटिंग जान सकते हैं। साथ ही एकेडमिक एंड रिसर्च राइटिंग, किसी एकेडमिक या रिसर्च पे जो उस पर कुछ लिख रहा है वो भी एक प्रकार का कंटेंट ही है। साथ ही कॉपी राइटिंग, ठीक है, किसी प्रकार की बुक वगैरह लिख रहा है, ठीक है, कॉपी लिख रहा है, कॉपी में लिख रहा है, वो भी एक प्रकार के कंटेंट ही है, उसको फिर पब्लिश कीजिए। केस स्क्रिप्ट हो गया, वो भी एक कंटेंट है। वीडियो स्क्रिप्ट अगर है कोई भी, जैसे फिल्म मूवी वगैरह बनता है तो वो भी एक कंटेंट है। कंटेंट लिखने के बाद ही उसका वीडियो कंटेंट, पहले ऑडियो कंटेंट देन आफ्टर उसका वीडियो कंटेंट बनता है। उसके बाद ई बुक हो गया, अगर आप किसी प्रकार के बुक पढ़ते हैं तो वो भी एक कंटेंट उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वो कंटेंट को आप पढ़ते हैं। इवन आप समझ सकते हैं कि जितना भी चीज़ का यूज करते हैं सोशल मीडिया पे सब एक प्रकार का कंटेंट ही है, ठीक है। अब समझे इन्फॉर्मेशन ग्राफिक्स, किसी भी फोटो वगैरह का ग्राफिक्स का इन्फॉर्मेशन हो वो भी, रिव्यू या के बारे में आप बता सकते हैं, ये भी एक कंटेंट है। तो अप्रॉक्स कंटेंट के बारे में हम बता दें, इसके बाद भी और कंटेंट का टाइप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि किस कंटेंट में पहले आपको जाना है, कौन सा कंटेंट में काम करना है, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा कंटेंट बेस्ट होगा। देन आपको हम बता दें कि कंटेंट 3 टाइप में बांट दिया गया है, ठीक है, वो सभी को मिलाकर 3 टाइप में बांट दिया गया है। पहला तो हम आपको बता दें, यहाँ पे सबसे पहले आ गया यहाँ से ग्लोबल नीश, ठीक है, जो कंटेंट का जो नीश होता है, नीश को 3 टाइप में बांट दिया गया है। कितने टाइप में? 3 टाइप में। पहला हो गया ग्लोबल नीश, दूसरा हो गया स्पेसिफिक नीश और तीसरा हो गया माइक्रो नीश। ग्लोबल नीश क्या हो सकता है? ग्लोबल नीश बहुत बड़ा, जिसका बहुत बड़ा क्षेत्र हो उसी को ग्लोबल नीश कहा जाता है। जैसे आप है जो टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, सीधा टीचिंग हो गया, तो टीचिंग का मतलब बहुत बड़ा, कोई भी सब्जेक्ट का टीचिंग हो गया, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल हो गया। या आप विभिन्न प्रकार के जो काम कर रहे हैं, जैसे अमेजोन पे जाते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के सामान हर चीज़ मिल जाता है, वो ग्लोबल लेवल पे वो बिजनेस करता है, ठीक है, तो वो एक ग्लोबल है जो नीश हो गया। ग्लोबल नीश एक ऐसा नीश होता है जिसमें अप्रॉक्स सभी नीश आ जाता है, या 2, 4, 5, 7, 8 नीश इस प्रकार से होता है, वो ग्लोबल नीश के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद स्पेसिफिक नीश। स्पेसिफिक नीश जैसे आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लास 10th में आपका क्या होता है, एक ग्लोबल एजुकेशन आ जाता है। वहाँ तक आपको जो 6 से लेके 10th तक आपको ग्लोबल एजुकेशन दिया जाता है, अप्रोक्स बहुत प्रकार के। फिर 11th में जाते हैं तो आपको उसमें चूज करना पड़ता है कि आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, तो वो आपका एक हो गया, स्पेसिफिक नीश हो गया। उसके बाद माइक्रो, फिर आप जो ग्रेजुएशन या पीजी में जाते हैं तो उसमें कौन सा ऑनर्स लेना है, हिस्ट्री लेना है, तो आपको हिस्ट्री के बारे में ही सिर्फ जानना है, उसके बारे में डिटेल से उसके बारे में जानना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो नीश को 3 भागों में बांट गया। पहला ग्लोबल, जिसमें सभी प्रकार के आ गए। दूसरा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में आ गया किसी स्पेसिफिक के बारे में, ठीक है, जैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप डायरेक्ट आप वीडियो बना रहे हैं, ऑडियो बना रहे हैं, सही प्रकार का कंटेंट लिख रहा है, तो ग्लोबल नीश। अब उसमें आपको आ गया कि स्पेसिफिक, हाँ सिर्फ इसको ब्लॉगिंग करना है, तो ब्लॉगिंग हो गया स्पेसिफिक।
उसके बाद आपको माइक्रो, नहीं ये सिर्फ टेक्निकल के बारे में इसमें लिखाएगा, वो हो गया माइक्रो निश। ये सिर्फ आप इसमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाइएगा तो वो हो गया माइक्रो निश। तो देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल निश होता है उसमें आपके पास विजिटर बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, वो आपके पास वहाँ पे विजिटर है जो बहुत ज़्यादा आएगा, बट वहाँ पे जो कन्वर्जन रेट होगा बहुत कम होगा, ज़्यादा आएगा फिर चला जाएगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा वो भी आ जाएगा नोट, और उसका नोट वेरी इफेक्टिव, और ज़्यादा ये ईमेल के माध्यम से इफेक्टिव, क्योंकि आप उसके पास जाके अगर बेचिएगा सामान जिसको लेना ही नहीं रहे, ठीक है, जिसको लेना ही नहीं रहे उसके पास जाके क्या कीजिएगा, ठीक। बाय द वे धोबी के सामने आप साबुन या सरफ बेचिएगा तो वो ले सकता है, बट उसके सामने आप जाके वेल्डिंग करने वाला कोई मशीन बेचिएगा तो थोड़ी लेगा, नहीं लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट के सामने जाके आप कॉपी कलम किताब के बारे में बात कीजिएगा तो वो ले सकता है, लेकिन उसके स्टूडेंट के सामने में जाके आप कहेगा कि ट्रैक्टर ले लीजिए तो ट्रैक्टर नहीं ले सकता है। तो बहुत ऐसा ग्लोबल निश में ऐसा भी होता है जिसका ज़रूरी नहीं रहता है वो भी शामिल आ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग नहीं होता है। उसके बाद स्पेसिफिक निश, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे कर कीजिएगा वो स्पेसिफिक निश के अंतर्गत आ गया। जैसे फ्यू विजिट क्या होता है, जो ग्लोबल निश से तो कम आदमी आएगा इस पर, किसी स्पेसिफिक, जैसे आप साइंस पढ़ा रहे हैं, चलिए साइंस तो साइंस का आएगा, ठीक है, और वैसे आप सब आर्ट्स वगैरह सब पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट आप इंटरमीडिएट के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पूरा स्टूडेंट आएगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स वगैरह सब आएगा जाएगा, बट इसमें आप स्पेसिफिक ले लीजिएगा कि आपको साइंस पढ़ाना है, ठीक है, तो साइंस एक आपका स्पेसिफिक में आ गया कि नहीं ये साइंस ही सिर्फ पढ़ाता है तो ज़्यादा आएगा, रुकेगा भी, और इसका इफेक्टिव थोड़ा सा जो ग्लोबल निश से अच्छा होगा। बट इसमें है कि सिर्फ नहीं केमिस्ट्री पढ़ाना है तो आपका माइक्रो निश हो गया, कि सिर्फ ये केमिस्ट्री पढ़ा रहा है एक ही चीज़ पे, तो इसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर तो कम आएगा लेकिन जो आएगा वो रुकेगा। उसके बाद हाई कन्वर्जन भी रेट भी हो जाएगा और सब आके एक दूसरे से बात करेगा, और साथ ही आपका वेरी इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि अगर ईमेल मार्केटिंग भी कीजिएगा तो ये उसी के पास जाएगा जिसका इसका वास्तव में ज़रूरत है। तो इस प्रकार से आप निश का यूज कर सकते हैं, जो आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो यही निश के बारे में था, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।